चौधरी साहब, बहुत तनकीद हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। फैसले से ज्यादा मेरे ख्याल में तनकीद इस पे हो रही है कि आप लोगों ने पहले जाने का इरादा किया, फिर उसको कैंसिल कर दिया। आई मीन यू नो इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स बैडली, हौज पौज। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि पहले इनफैक्ट मेरी बात हुई है, मैंने आमिर रोगर साहब से पूछा दूसरों से कि ये उन्होंने कहा जी हमने कोई हतमी लिस्ट नहीं भेजी थी, ये तो वो प्रपोज नेम थे। तो मैंने कहा पब्लिक चेक कर देंगे हो पहले। मैंने कहा नहीं, ये आपको नहीं करना चाहिए था। दूसरे पे जब फैसला हो जाता तो सुबह पे भेज देते, कौन सी इतनी कीमत थी। एनीवेज वो सोशल मीडिया का प्रेशर भी आया, फिर पार्टी के अंदर जो पोलिटिकल सुने आपके इत्तेहादियों ने भी बहुत शोर डाला जी, उसमें महमूद खान चकजई वगैरह ने शोर मचाया, लेकिन पार्लियामानी कमेटी में ये अप्रूव हो गया था, मुझे गौर खान ने बताया। सो ये फिर इमरान खान साहब से कल जब मुलाकात हुई तो उनका एक देखें दहशत गर्दी की खान साहब से आपकी बात हुई, बस माफ करिएगा बिकॉज प्लीज डू टेल अस कि इमरान खान साहब से कल जब मुलाकात हुई बुकला की, तो वहाँ पे क्योंकि चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी में भी मौजूद था, तो उन्होंने कहा कि वो उन्होंने फैसला किया है। और ये उन्होंने कहा कि आप इसलिए उसको पे जाना नहीं बनता था कि दो चीज़ें हैं, एक तो फेडरेशन को जो रिप्रेजेंट करने वाली सबसे बड़ी पार्टी के लीडर आप इन्वाइट करें ताकि हम आप बात करें। इमरान खान साहब की अप्रोच डिफरेंट है। एक तो जाफर एक्सप्रेस के और ये जो हमले हुए थे इसके बाद पहली मुलाकात थी। अच्छा। तो उन्होंने कंडेम किया कल, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये हम कंडेम करते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि देखिए ये जो आप ऑपरेशन करते हैं और ये आज का नहीं है। इमरान खान साहब का ये स्टांस 2002 से है। वो जब 9/11 के बाद भी उन्होंने ये बात की थी और बाद में भी उन्होंने कभी भी इसकी सपोर्ट नहीं की। वो ये कहते हैं कि आपने TTP का मामला अगर हल करना है तो वो अक्रॉस द बॉर्डर है और तालिबान को इंगेज किए बगैर ये उनकी सरजमीन है जो इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान में। तो उस वक्त हमने उनको इंगेज किया जब गवर्नमेंट आई, जब अमेरिकन पुल आउट हुआ, और फिर दोहा अकॉर्ड जो है वो भी करवाया गया। अब उनका देखें, आप उनसे खिलाफ कर सकते हैं पॉलिटिकली, लेकिन फिर उनका एक और मामला ये था, उन्होंने ये कहा कि देखें जो सियासी जमातें हैं मुल्क को मुत्तहद वो रखती हैं, फ़ौज नहीं रखती। और 71 में भी अगर फ़ौज सियासी जमातों को मौका मिलता है तो मुल्क दो टुकड़े नहीं होता। लिहाजा आप सिर्फ एक काइनेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ अगर आप पॉलिटिकल अप्रोच नहीं बनाएंगे तो फिर आप इसको कैसे हैंडल करेंगे। और फिर कंसेंसस अगर आपने करना है। बट चौधरी साहब, मतलब कि उन्होंने इनवाइट किया ना, उन्होंने एक ब्रीफिंग रखी, उसमें सारी सियासी जमातों को बुलाया हुआ था। अब इससे ज्यादा क्या हुकूमत कर सकती है? आप लोग गए नहीं वहां। नहीं, बात ये है आपकी रिप्रेजेंटेशन चली जाती तो क्या रिप्रेजेंटेशन हमारी चली जाती, तो वो इमरान खान साहब के एंगेजमेंट के बाद के बगैर मैं आपको बताऊं वो वसूल होती। आप इमरान खान साहब के एब्सेंस पे बड़े लोग सीख पा रहे हैं। व्हाट अबाउट नवाज शरीफ साहब एब्सेंस, व्हाट अबाउट मोहसिन नकवी साहब मोहसिन नकवी साहब दी तो पार्टी कोई नहीं ना सर, उन्होंने जो पार्टी थी वो तो ब्रीफिंग देने आ रहे थे ना। अच्छा, देखे ना, लेट्स बी वेरी क्लियर। बात ये है कि एस्टैब्लिशमेंट को भी रिवाइज करनी है पॉलिसी। वैसे मोहसिन नकवी साहब किधर गए? मैं कुछ आपको पता है? आइडिया पता नहीं किधर है, ना कोई हमारा ऑफिशियल, ना वो बलूचिस्तान के मामले पे जब ICC को जरूरत थी तो वो पाकिस्तान में थे, जब पाकिस्तान को जरूरत थी तो जरूरत है बलूचिस्तान की तो ही इज आउट। He's out of the country. He's out of the country reportedly. अब I'm not sure, जो हमें पता चल रहा है कि वो कहाँ हैं, किधर हैं, किस हाल में, नहीं पता है। तो अब बात ये है जी कि आप मियां नवाज शरीफ की एब्सेंस में और इमरान खान की एब्सेंस में पॉलिटिकल मीटिंग कर रहे हैं आप, और फिर आपका एलामिया क्या आया है कि जी मजीद कंसेंसस हम करेंगे। एलामिया में भी कोई ऐसा ठोस कदम तो नहीं उठाया गया। अब आपने ऑपरेशन करना है जो BLA, देखिए हम आपके प्रोग्रामों में हमारे ऑफिशियल जो ऑफिस होल्डर्स हैं या अकाउंट्स हैं उससे हमने मजम्मत की है। BLA ने जो बात की है या TTP की जो बात है, पाकिस्तान की ऊपर हमला है और हम इसको पाकिस्तान के ऊपर हमला गर्दाते हैं, लेकिन हमारी अप्रोच टेररिज्म के मसले को हल करने की डिफरेंट है। हम ये समझते हैं। देखिए अभी डॉक्टर मालिक सर, आप हुकूमत में नहीं है, अब आपकी क्या अप्रोच, मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पावर में है फिर उन्होंने ही फैसले करने हैं। और वैसे भी KP में भी तो हमें आपका कोई मौकफ या अप्रोच उस तरह से नजर नहीं आ रही। वहां पे थे। अच्छा, अब अली अमीन साहब जो गए इस मीटिंग में, तो क्या वो इमरान खान इज ओके विद दैट डिसीजन कि बाकी आप सारे बाहर हैं तो वो चले तो गए, रिप्रेजेंटेशन हो गई। ही इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ द KP, और KP इमरान खान इज ओके विद दैट। KP में ये मामला जो है, हमारा जो टेररिज्म है सबसे ज्यादा तो KP और बलूचिस्तान को इफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल। और वहीं पे उन्होंने कल जो अपनी बात की, उन्होंने तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की वहां पे, अली अमीन गंडा। उन्होंने ये कहा कि भाई बात ये बताएं दहशतगर्द कौन है। ये किधर उन्होंने कहा? ये जो कल मीटिंग हुई उसमें उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया। मौलाना साहब से भी उन्होंने 2 सवाल पूछे, वो डकबैक कर गए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुझे ये बताइए कि दहशतगर्द है कौन। पहले आपने इनको जहादी बनाया,
پھر طالب بنایا، اب وہ خارج بن گئے. آپ یہ بتائیے کہ یہ پالیسی کون بناتا رہا؟ بڑی اوپن بات کی انہوں نے، بڑی ہمت کر بڑی ہمت کی. اور پھر انہوں نے کہا جی کہ میرے اوپر اس وقت ATC میں 200 کیس تو میرے اوپر ہیں دہشت گردی کے. ٹھیک ہے، تو پہلے آپ یہ تو فیصلہ کر لیں کہ دہشت گرد ہے کون. کسی نے جواب دیا؟ جواب کا تو مجھے پتہ نہیں، مجھے سوالوں کا ہی پتہ. اچھا چلو سوال ہی اور دستے ہو تسی. تو ہاں، تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے یہ جو KP کی پھر وہ افغان مہاجرین کی پالیسی ہے اس کے اوپر بھی بات ہوئی کہ ایک سیر اصل انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا. اور دیکھیے ہمارا ایک جو جرگہ ہے افغانستان کے ساتھ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو الاؤ کریں. اگر آپ نہیں الاؤ کرتے، ہمارے اپنے لوگ ملیں